20 किलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान आदिनाथ का सम्मोहन लगा हुआ है और आचार्य जिनसेन स्वामी आदि पुराण के 25वें सर्ग के माध्यम से श्री जिन सहस्र नाम स्तोत्र का जो है वर्णन कर रहे हैं। हम सभी ने विगत 62 और 63 छंदों के माध्यम से उनके गुणों के, उनके नामों के बारे में जाना था। आज हम पुनः बैठे हुए हैं और उन नामों की विशेषता को जानने के लिए बैठे हुए हैं। आज श्री जिन सहस्र नाम की 23वीं कक्षा चल रही है, प्रारंभ कर रहे हैं और 64वें नंबर के जो है छंद में बता रहे हैं। व्योम मूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेपो निर्मलो चला सौम्य मूर्ति सुसौम्यात्मा सूर्य मूर्तिर्महाप्रभा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान आप व्योम मूर्ति आकाश के समान अति निर्मल होने से, क्या जैसे आकाश जो है निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उसी प्रकार आप भी उस आकाश के समान अति निर्मल, वो तो निर्मल होता है लेकिन आप जो है अति निर्मल, विशेष निर्मल होने से व्योम मूर्ति हैं। अमूर्त आत्मा बोले एक मूर्तिक होते हैं और एक अमूर्तिक होते हैं। बोले जो पुद्गल होता है वह अमूर्तिक होते हैं, पुद्गल जो है वह मूर्तिक है। मूर्तिक माने दिखने वाला, जो दिखता है हमारे लिए। जितनी भी जो चीज दिख रही है हमारे लिए ये सब मूर्तिक है। यहाँ तक कि ये शरीर भी जो है मूर्तिक है क्योंकि दिख रहा है। दीवार है, कोई भी कैमरा है, पंखा है आदि है, बोर्ड है, माइक है, ये सब क्या है? मूर्तिक है। ये दिख रहे हैं क्योंकि ये रूप से सहित हैं। कैसे हैं? रूप से जो सहित होता है वो मूर्तिक होता है। लेकिन जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, परमात्मा है, सिद्ध आत्मा है, वो क्या है? वो अमूर्तिक हैं क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से वह रहित होते हैं, इसलिए वो क्या है? अमूर्तिक हैं। तो इसलिए क्या बोले? अमूर्त आत्मा, रूपादि रहित होने से वह अमूर्त आत्मा। क्योंकि यदि किसी कोई आपसे कहे कि आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है, तो बहुत से लोग कहते हैं आत्मा सफेद है, दीपक की तरह है, सूरज की तरह है, इसकी तरह है। बिल्कुल गलत। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, वो क्या है? अरूपी है और ना ही उसे कोई आत्मा को देख सकता है। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है क्योंकि हम देख उसी को सकते हैं जो रूपी है, लेकिन आत्मा अरूपी है। और आत्मा कोई बाहर नहीं दिखती, वो अंतर में रहती है और अंतर में जो रहती है वो वो आत्मा है और वो दिखती नहीं है, इसलिए वो है अरूपी। निर्लेपा, और जो एक तो आत्मा होगी होती है जो कर्म लेप से सहित है। जितनी भी संसार की आत्मा है, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, जितनी भी संसार की जो षटकाय की जीव की आत्मा है वह क्या है? सब वह कर्म रूपी लेप से सहित है। क्या है? जो 8 कर्म से सहित है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म से हम सभी सहित हैं, इसलिए हम कर्म के लेप से सहित हैं। लेकिन जो सिद्धात्मा है, सिद्ध भगवान है, वह 8 कर्मों से जो है रहित हो चुके हैं, कर्म रूपी लेप से रहित हो चुके हैं, इसलिए निर्लेप हैं। कैसे हैं? निर्लेपा, लेप रहित, कर्म रूपी लेप से रहित होने से वह निर्लेप।
निर्मला। भगवान कैसे हैं? जो है बोले हमारा ये शरीर है, क्या है? कहते ना नवमल नवमल क्या है? नवमल द्वार बहे शिवासर नाम लिए गिन आवे। ये जो है शरीर में जो है मल ही मल भरा है। ये शरीर जो है मल से बना है। किससे बना है? ये शरीर किससे बना है? मल से। बोले जो शरीर कैसे बनता है? बोले शरीर की रचना होती है माता पिता की रजवीर के मिलने से होती है। और रजवीर क्या है? मल है। तो मल से शरीर बना हुआ है और मल ही मल भरा है। विष्ठा क्या है? मूत्र भरा है, शौच भरी है, पीप भरी है, खून भरा है, मज्जा भरा है, कफ भरा है, पित्त भरा है, जो सप्त धातु आदि से भरा है। तो इसलिए क्या है? मल से बना है, मल ही मल भरा है और मल ही मल बहता रहता है। 9 मल द्वार हैं। क्या है? 9 मल द्वार। आंख में से, कान में से, नाक में से, मुख में से, लघु शंका के माध्यम से, शौचालय के माध्यम से। ये क्या है? ये पूरे 9 मल द्वार हैं। इन मलों के माध्यम से जो है मल बहता है। तो इसलिए हमारा जो है शरीर क्या है? मल से सहित है, निर्मल नहीं है। लेकिन परमात्मा जो होते हैं, भगवान होते हैं, वो उनके सारे मल समाप्त हो गए हैं। क्योंकि ये उनके इस पहले तो शरीर भी नहीं है और दूसरे राग देश आदि जो मल है वो भी नहीं है। क्या नहीं है? राग देश आदि भी मल नहीं है और ये शरीर रूपी शरीर का जो मल रहता है वो भी नहीं है। तो इसलिए राग आदि व मल मूत्र आदि से रहित होने के कारण वो क्या है? निर्मल है। अचला और सर्वदा स्थिर रहने से अचल है। हम लोग क्या है? अचल है। तुरंत हम जो है यहाँ आज अभी यहाँ पर थोड़ी देर वहां पहुंच जाते, फिर और कहीं पहुंच जाते, फिर कहीं पहुंच जाते। शरीर से भी चले जाते हैं, मन से भी चले जाते हैं। मन हमारा आज यहाँ है, अभी एक क्षण में कहीं कहीं पहुंच जाता है। एक क्षण में को हम घर पहुंच जाए, एक क्षण में हमको दिल्ली पहुंच जाए, एक समय में कलकत्ता में, कहीं भी। मतलब पूरी दुनिया में सबसे तेज यदि किसी की गति है, जहां रॉकेट जैसे एरोप्लेन और हवाई जहाज और ट्रेन वैन सब फेल हो जाते हैं, किसके सामने? मन। क्योंकि मन की गति तेज है। एक समय जानते, जो हमारी एक बार आंख पलक जो है झपक रही है, उसमें भी असंख्या समय हो गए। क्या हो गए? उसमें भी असंख्या समय। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी धड़क रही है, क्या धड़क रही है? नाड़ी धड़क रही है। और नाड़ी जो धड़क रही है, एक बार धड़की ना जो स्वस्थ व्यक्ति की, उसमें भी असंख्या समय हो गए। तो ऐसे बोले एक समय में जो है 14, मतलब समझ लो 14 राजू जीव गमन करता है। तो एक समय पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। तो इसलिए जो हमारा मन भी अचल होता है और वचन भी कभी भी कुछ बोल देते हैं। कभी गुस्सा हो गया तो अनाप शनाप व्यक्ति बोला, फिर एक क्षण में हो सकता पश्चाताप हो जाए तो क्षमा मांगने लग जाए। तो वो उसमें भी न मन से स्थिर है, न वचन से स्थिर है और न काय से स्थित है। ठीक है ना? और लेकिन भगवान क्या है? जो सिद्ध भगवान है, सिद्धालय में विराजमान है। कहाँ विराजमान है? सिद्धालय में विराजमान। और जहां एक बार विराजमान हो गए ना, फिर वहां से फिर वो जो हिलते नहीं है, न मन से, न वचन से, काय से। वहां कुछ भी कहीं नहीं जाना उनको। वहीं अप्पा सो परमाप्पा, मन वचन का ऐसा उसी में पहले तो मन वचन का है ही नहीं वहां पर। तो लेकिन फिर वो जो है वहीं बिल्कुल स्थिर है, कहीं भी उनको आना जाना नहीं है। आत्मा भी उनकी कहीं आती जाती नहीं है। तो इसलिए वो अचला, सर्वदा स्थिर रहने से वह क्या है? अचल है। सोम मूर्ति क्या है? सोम मूर्ति चंद्र समान प्रकाशमान और शांत होने से, क्या बोलते हैं, जो चंद्रमा होता है वो प्रकाशमान करता है और शांत होने से उसको क्या कह दिया? बोले जैसे चंद्रमा जो है प्रकाशमान होता है, शांत होता है, उसी प्रकार भगवान भी क्या है? उससे बल्कि और श्रेष्ठ क्या है? प्रकाशमान है और शांत। हमारा तो थोड़े से में देर में मन शांत हो जाता है। थोड़ा सा कुछ मिला, मतलब कुछ हुआ
तो हम खुश हो जाते हैं, तनिक में दुखी हो जाते हैं, तनिक में गुस्सा हो जाता है, तनिक में प्रशांत हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे जो है गुण नहीं है, दुर्गुण है। लेकिन वहाँ भगवान वो है बिल्कुल सौम्य मूर्ति, प्रशांत मूर्ति। देखिए आप भगवान की मूर्ति देखिए, मूर्ति देख करके हमें क्या होता है, भीतर भगवान की मूर्ति देखते ही आनंद आ जाता है। और अन्य कोई अपन मूर्ति देखोगे किसी की, तो मूर्ति देख करके हमें हो सके तो गुस्से में हो, उनकी मूर्ति देखोगे तो गुस्सा अपने आ जाएगा, हमें भी गुस्सा आ सकता है। कोई मतलब ऐसे जो है विकृत मतलब मूर्ति देखोगे, तो इसलिए कहते हैं जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति की ऐसी प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। मूर्ति बनाते समय उनकी प्रतिष्ठा के समय उनकी जो है शुद्ध देखी जाती है कि जो हंस तो नहीं रहे हैं, रोने सी जैसी तो नहीं है, गुस्से में तो नहीं है, हर प्रकार उनकी आंख चढ़ी तो नहीं है, या मतलब बिछी तो नहीं है, इन सारी बातों को देखा जाता है। क्योंकि यदि मूर्ति का सही बोले मूर्ति सही होगी तो जो आने वालों का मन लगेगा, उन्हें शांति मिलेगी, उसका लाभ होगा। और मूर्ति सही नहीं होगी तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। तो इसलिए वह क्या बोले हैं, चंद्र समान प्रकाशमान शांत होने से सौम्य मूर्ति। सुसौम्यात्मा एक सौम्य मूर्ति है, और एक अति सौम्यात्मा आत्मान होने से सुसौम्यात्मा सूर्य मूर्ति, सूर्य के समान तेजस्वी। बोले सूर्य अपन देखते हैं प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो अलग होता है, उसके बाद दोपहर आदि का जो है अलग होता है, और शाम का अलग होता है। तो बोले सूर्य के अपने आप में क्या तेजस्वी होता है, और उसके सामने सबको जो है कोई उसका सामना नहीं कर सकते। यदि आपसे कह दिया जाए कि भैया सूरज के सामने जो है यदि आप जो है खड़े हो जाओ और आंखों में आंखें डाल के देखा, बताओ क्या कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब एक 5 मिनट भी व्यक्ति जो है सूर्य को नहीं देख सकता, नहीं क्या इतना वो तेजस्वी होता है। तो ऐसे सूर्य के समान जो है भगवान, उनसे भी भगवान की तेज इतना है कि उनके जो है उसमें एक क्या हजारों सूर्य भी, भगवान के तेज के आगे 1000 सूर्य भी फीके हैं। तो ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी होने से सूर्य मूर्ति तथा महाप्रभा, और सामान्य अरे इनका ये प्रभाव है, इनका ये प्रभाव है, किसी के पास रुपया पैसा आ जाता तो थोड़ा प्रभावशाली दिखते हैं, या किसी में जमीन जा जाता तो प्रभावशाली होते हैं, या कोई रूपवान होता है, शक्तिवान हो तो प्रभाव। लेकिन हम जैसे व्यक्तियों के पास तो एक कोई विशेषता हो सकती है, एक चीज का प्रभाव हो सकता है। लेकिन भगवान जो भगवान होते हैं तो उनके पास तो सारे मतलब गुण एक साथ हैं। तो इसलिए वो क्या है, महाप्रभाव, मतलब अतिशय प्रभावशाली, एक प्रभावशाली और एक अतिशय विशेष प्रभावशाली होने से वह महाप्रभ कथते कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने बताया भावार्थ। हे भगवान, आप आकाश के समान अति निर्मल होने से, व्योम मूर्ति, रूपादि रहित होने से, अमूर्त आत्मा, कर्म रूप लेप से रहित होने से, निर्लेपा, रागादि व मूत्रादि मल रहित होने से, निर्मल और सर्वदा स्थिर रहने से, अचल, चंद्र समान प्रकाशमान और शांत होने से, सौम्य मूर्ति और अति सौम्य आत्मवान होने से, सुसोमात्मा, सूर्य के समान तेजस्वी होने से यह सूर्य मूर्ति तथा अतिशय प्रभावशाली होने से महाप्रभु जो है कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इसको बताया गया है। आगे जो है 65वें नंबर के जो है छंद के माध्यम से बता रहे हैं। मंत्र बिन मंत्र कृन मंत्री, मंत्र मूर्ति अनंत गाहा। मंत्र बिन मंत्र कृन मंत्री, मंत्र मूर्ति रंग गगा। स्वातंत्रस्तत्र स्वातंत्रस्तत्र
तंत्रस तंत्र कृत स्वंता कृतान तांता कृतांत कृत। क्या बोले हैं? मंत्र बिन मंत्र कृन मंत्री, मंत्र मूर्ति रनंग तगा, स्वातंत्रस तंत्र कृत स्वातंता, कृतांतांता कृतांत कृत। ये थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन यदि हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो वह हमारा आ सकता है। मंत्र बिन मंत्र कृन मंत्री, मंत्र मूर्ति रणं तगाह, स्वा तंत्रस तंत्र कृत स्वंता स्वंता कृतांतांतः कृतांत कृत। एक एक शब्द पढ़ेंगे तो वह हमारा आ जाएगा। तो यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान, आप मंत्रविद, मंत्रज्ञ होने से मंत्रित। क्या बोले? भगवान जो है कैसे हैं? मंत्रज्ञ। बोले हमारे तो एक मंत्र का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ अनेक अनेक जो है मंत्रों के वह ज्ञातज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, तो इसलिए उनको मंत्रविद, मंत्र, क्योंकि जो है जिन्होंने अपने जो मंत्र क्या होता है, जो हमारे मन को स्थिर कर देता है, मन को पवित्र कर देता है, मन को शांत कर देता है, वो मंत्र होता है। और जिन्होंने अपने पूर्ण रूप से मन को शांत कर लिया है, तो ऐसे विशेष आत्म रूप ध्यान रूपी मंत्र को निध्या करके अपनी आत्मा को श्रेष्ठ कर लिया है, तो इसलिए वह मंत्रविद, मंत्रज्ञ होने से मंत्रविद, मंत्रकृत, मंत्रों के निर्माता होने से मंत्रकृत हैं। क्या है? उन्हीं के माध्यम से अनेक अनेक मंत्रों का जो है निर्माण हुआ है, तो इसलिए मंत्रकृत उनको कहा जाता है। मंत्री, मंत्री किसे कहते हैं? आजकल तो कोई भी मंत्री बन जाता है भैया, ऐसा नगर के मंत्री, घर के मंत्री, और अपने यूनियन के मंत्री, और समाज के मंत्री, और देश के मंत्री, और इसके मंत्री, इनके मंत्री। लेकिन वो वास्तविकता में जो मंत्री का शब्द अर्थ है, वो उस अर्थ या उस गुण से सहत कोई भी नहीं होता है। बोले मंत्री कौन है? बोले आत्मचिंतन करता होने से मंत्री है। कितना सुंदर बात है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिल सकता है संसार में जो ऐसा मंत्री हो। क्या? आत्मचिंतन करता हो, जो आत्मा का चिंतन करने वाला है, वही वास्तविकता में क्या है? मंत्री है। यदि वास्तव में देखा जाए तो मंत्री कौन है? हमारे साधुजन मंत्री है। क्या है? साधुजन। क्यों? वो आप अपने जो है आत्मा का चिंतन हमेशा करते रहते हैं, तो इसलिए वो क्या है? मंत्री है। एक वो मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो मंत्री नहीं। लेकिन हमारे पास साधु के पास मंत्री पद नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मचिंतन में लीन है, तो इसलिए वो मंत्री। मंत्र मूर्ति और मंत्र स्वरूप होने से क्या है? मंत्र मूर्ति है। बोले हम जैसे नमोकार पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र में अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जो उनका स्वरूप कहा है, और वैसी स्वरूप में साधु हैं। साधु देखा जाए तो क्या है? बोले हम जिनेंद्र भगवान की मूर्त है, जैसे जिनेंद्र भगवान नग्न हैं, बीतराग हैं, ऐसे मुनिराज हैं। वैसी जो है जैसे अनंत हैं, वैसी मुनिराज हैं। जैसे आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं? अनंत और सिद्ध जैसे हैं। तो इसलिए मंत्र स्वरूप होने से जो मंत्र हम पढ़ते हैं वैसी स्वरूप हैं, तो इसलिए वो है मंत्र मूर्ति। अनंत गाह, अनंत वस्तुओं के ज्ञाता होने से अनंत का है। भगवान कैसे हैं? भगवान अनंत चतुष्टय से सहते हैं। जो अनंत भगवान होते हैं, असत भगवान होते हैं, वो क्या होते हैं? मुख्य रूप से देखा जाए जो चाहे वो अनंत हो चाहे सिद्ध हो। सामान्यतः कहते अनंतों के 46 गुण हैं, सिद्धों के 8 गुण हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सिद्धों के और अनंतों के गुण कौन से? केवल 4 ही गुण हैं मुख्य रूप से, जो आत्मा से संबंध रखते वो 4 ही गुण हैं। और 4 वो कौन है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर।
ये जो है मेन जो है आत्मा से संबंध है। बाकी अवगानत, सूक्ष्मत, अगु लघु, अव्यावाद, इनसे ज्यादा हमें कोई, इनको आत्मा को कोई लाभ नहीं है, ना कोई विशेषता है। लेकिन मेन ये जो 4 गुण हैं वो तो 8 कर्म से लगी। हाँ ये तो रहे, वो केवल मेन तो हमारे 4 हैं, जो मेन जो हमारे आत्मा से संबंध रखते हैं वो मेन ये 4 हैं। बाकी तो सब जो है वो ठीक ही ठाक है, मतलब कोई उनके ज्यादा कुछ प्रयोजन नहीं है। मेन तो इन 4 से प्रयोजन है। तो इसलिए जो है, क्योंकि हम कहते हैं ना 8 कर्म में हैं, उन 8 कर्म में जो हमारे विशेष कर्मों को, विशेष हमारे गुणों को नष्ट करने वाले होते हैं, वो घातीय कर्म होते हैं। अघातीय कर्म जो हमारे तो प्रतिजीवी जो करते हैं उनका कोई इतना नहीं है। लेकिन जो घातीय कर्म है वो अनुजीवी और प्रतिजीवी दोनों को घात करते हैं। तो इसी प्रकार जो उन घातीय कर्मों के नष्ट होने से जो विशेष हमारे गुण जो थे वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए जो है बोला, अनंत वस्तुओं के ज्ञाता होने से कैसे हैं, अनंत गा और स्वतंत्र, स्वतंत्र। और बोले स्वतंत्र कौन है, एक परतंत्र होते हैं, एक स्वतंत्र। बोले हम सभी पहले अंग्रेजों के जो परतंत्र थे, उनके पराधीन थे, उनके बस में थे, हैं। लेकिन सभी ने प्रयास किया, देशवासियों ने, और उन अंग्रेजों से हम क्या हो गए, परतंत्र हो गए, क्या स्वतंत्र हो गए। परतंत्र थे इसलिए अब स्वतंत्र हो गए। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए आज भी हम परतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आज भी अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। क्या है? बुराइयां हैं। कोई हिंसा कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कुशील कर रहा है, कोई मन अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, मनमानी की प्रवृत्ति कर रहा है। तो ये क्या है? ये परतंत्र है, कर्मों से परतंत्र है, व्यसनों से परतंत्र है, पापों से परतंत्र है, कसायों से परतंत्र है, इंद्रियों से, हम इंद्रियों से परतंत्र हैं, पराधीन है। जैसे इंद्रिय चाहती वैसे करने, स्पर्श इंद्रिय जैसा चाह हम वैसा करने लगे, रसना ने जैसा कहा वैसा करने, घ्राण ने जैसा कहा वैसा कर दिया, चक्षु ने जैसा कहा वैसा कर लिया, और करने जैसा कहा वैसा कर लिया। लेकिन उससे क्या हुआ, इस संसार, इस जहान में भी, इस लोक में भी हमें कष्ट मिलता है और परलोक में भी कष्ट मिलता है। तो इसलिए में कर्मों की हम क्या है, पराधीन है। तो इसलिए, लेकिन सिद्ध भगवान, अनंत भगवान है, वो कर्मों से क्या है, स्वतंत्र है। तो कर्मों की आधीनता से मुक्त होने से स्वतंत्र हैं। तंत्रकृत, आगम के प्रणेता होने से तंत्रकृत, वो स्वातंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वा, अपनी आत्मा का, तंत्र, नियम कानून बनाना, वह जो है क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। तो इसलिए आप बोले तंत्रकृत। तंत्र क्या है? जो आगम के प्रणेता, जो आज हमारे नियम कानून चल रहे हैं कि भैया पंच परमेष्टि जिनको बनना है तो अनंत को एक काम करना होगा, सिद्ध को एक ऐसा होना पड़ेगा, आचार्य उपाध्याय साधु या श्रावक को ये नियम पालन करना पड़ेंगे। या जो अपने देश में भी रहते हैं, देश में होते ना, जो नगर में होते हैं, भैया आपके लिए ऐसे ऐसे जो है कानून के पालन करना पड़ेगा, हैं। आपको नगर में रहना है तो जल टैक्स है, हाउस टैक्स है, या जो भी सरकार के नियम है, हैं। उन्हें कह दिया 2 बच्चे ही करना है तो 2 ही करना है, ज्यादा करोगे तो फिर तुम्हारे लिए उसके दंड अपराध दिया जाएगा। या उन्होंने कह दिया कि शादी के पहले जो है इतनी उम्र में होना चाहिए, इससे आगे अगर पीछे करोगे तो उसमें आपको अपराध माना जाएगा। या चोरी करोगे तो अपराध आपको दंड दिया जाएगा। तो ये क्या है, कानून नियम जो बनाए जाते हैं। तो आगम के प्रणेता होने से स्वा जो है क्या है, वह तंत्र कहते हैं। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्या किया, आगम के बारे में बताया, शास्त्र के बारे में बताया, जगत के बारे में बताया, मोक्ष मार्ग के बारे में बताया, ठीक है ना। और स्वतंता, स्वंता, स्वंता मतलब शुद्ध अंतःकरण होने से स्वंता, स्वंत है। क्या है? भगवान का शुद्ध अंत। बोले हमारा अंतःकरण में तो राग देश क्रोध मान माया लोभ राग देश आदि चल रहा है, लेकिन वहां क्या है, शुद्ध अंतःकरण, मतलब अप्पासो परमप्पा, अपनी आत्मा का स्वरूप का ही वह ध्यान आदि होता है वहां, और बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर है। तो वह शुद्ध अंतःकरण होने से स्वंत है। कृतांतांतः,
कृतांतांतः, मृत्यु के नाश करता होने से कृतांत। अभी हमारा क्या होता है, जन्म हो रहा है, मृत्यु रे, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया, अब वह मृत्यु के नाश करता हो गए। अब उनकी मृत्यु नहीं होना है, क्योंकि अब उन्होंने निर्माण को प्राप्त कर लिया है। तो क्या होगा, मृत्यु का उन्होंने नाश कर दिया, जन्म का नाश कर दिया। अब ना जन्म होना है, ना मृत्यु होना है, ना बुढ़ापा आना है। तो इसलिए वो क्या है, कृतांतांत। तथा कृतांतकृत मतलब द्वादशांग, आगम के प्रणेता होने से, क्या होने से, आगम के प्रणेता होने से जो है वह क्या है, कृतांतकृत कथ्यते, कहे जाते हैं। ऐसा यहाँ पर जो है उन्होंने जो है कहा है। विशेषार्थ भावार्थ, हे भगवान आप कैसे हैं, हे भगवान आप मंत्रज्ञ होने से मंत्रविद हैं। क्या है, मंत्रज्ञ, मंत्र आदि के ज्ञाता होने से मंत्रविद, मंत्रों के निर्माता होने से मंत्रकृत हैं, आत्मचिंतन करता होने से मंत्री हैं, और मंत्र स्वरूप होने से मंत्र मूर्ति हैं, अनंत वस्तुओं के ज्ञाता होने से अनंत गा हैं, कर्मों की अधीनता से मुक्त होने से स्वतंत्र हैं, आगम के प्रणेता होने से तंत्रकृत हैं, और शुद्ध अंतःकरण होने से स्वंत हैं, और मृत्यु के नाश करता होने से कृतांतांत, तथा द्वादशांग आगम के प्रणेता होने से कृतांतकृत कहे जाते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। इस प्रकार से हमने जो है 64 और 65 छंदों के माध्यम से भगवान के 1000 नामों में विशेष नामों को हमने जाना, उनके गुणों को जाना। आगे हम और भी इसके बारे में कहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।